अब रैली बेस रैली, ऊपर वाला जो रैली जिधर खत्म होगा ना, जिधर रैली खत्म होगा ऊपर वाला, देखो पैटर्न क्या है, रैली बेस रैली, इस तरह रैली बेस रैली। अब जब मार्केट रैली बेस रैली बना के वापस आ रही है तो एंट्री लेनी है, तो आपकी टीपी हमेशा इस हाई से, यानी जिधर से रैली खत्म हुई है इससे ऊपर करके आपने हमेशा टीपी लगानी है। यानी कि ये यहाँ पे रैली खत्म होके वापस जा रही है, आप इसे थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे या यहाँ पे आप अपनी टीपी लगा लेंगे, या बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पर भी लगा सकते हैं आप जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर करके भी आपने अपनी एंट्री लगानी होती है। और मैंने कहा था कि लाइव मार्केट में ये कॉन्सेप्ट ड्रॉ करना बहुत ईजी है। अब जैसे हमारे सामने ये बन गया, ईजी है। अब जब ये पुरानी मार्केट हो जाएगी तो उस वक्त ये दिखेगा ही नहीं कि कहाँ भी बना था, क्या हुआ था, क्या सिस्टम था, पता ही नहीं चलना। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखें, मार्केट ने रैली, बीच में दो कैंडल्स की बेस रैली, वापस आई, यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है, गई बाय, वापस फिर आई, दोबारा इसको टच किया और बूम बाय चली गई। तो टीपी हमेशा जहां से ये रैली खत्म करके वापस आया ना, इससे ऊपर या इस एग्जैक्ट इस जगह पे आपने टीपी लगा देनी है। और एस एल ऑलवेज ऑलवेज बेस के नीचे, ये दूसरा तरीका कार होता है, जो जितनी आपकी टीपी बन रही है उसको डिवाइडेड बाय 4 करें तो एस एल आ जाएगा। ठीक है, लाइक आपकी एंट्री पॉइंट बना ये वाला पॉइंट, एक 636, आपकी टीपी बन रही है 131,636 या 600 कर लो, आपकी टीपी बन रही है 13200, यानी तकरीबन आपकी 40-50 पिप्स की टीपी बन रही है। तो 50 पिप्स को डिवाइडेड बाय 3 करोगे आपका, ये डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपका 12-13 पिप्स का एसएल आ जाएगा, जो कि आपने इस डिमांड से, यानी ये डिमांड खत्म हो रही है, इससे नीचे 13 पिप्स का एसएल लगाना है और ऊपर आपने टीपी लगानी। 1/4 1/3 पड़ा हुआ ना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, डिवाइडेड बाय 3 करो या 4 करो, दोनों सूरतों में चल जाएगा। थोड़ा रिस्क, कम रिस्क लेना है तो 1/3 कर लो, ज्यादा रिस्क लेना है 1/4, यानी एसएल छोटा कर लो, टीपी बड़ी कर लो। एसएल हमेशा कोशिश करो 1/3 1/4 यूज करो, इससे ज्यादा ऊपर ना जाओ, हालांकि इससे ज्यादा ऊपर भी हमें टीपी हो सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप की मदद से हम लोग काम कर सकते हैं। तो आपका ये जो सवाल था ना कि टीपी कहाँ लगानी है, तो हमेशा ये पैटर्न था रैली बेस रैली, ये जो रैली यहाँ खत्म हो रही है ना, इसके ऊपर आप लोग, यानी ये रैली भी यहाँ पे इससे ऊपर जाके टीपी लगा दो। अब एंट्री पॉइंट से टीपी के अंदर जितने पिप्स का फासला बनता है उसको डिवाइडेड बाय 4 करें तो क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस आ जाता है। और स्टॉप लॉस जहां से एंट्री से नीचे नहीं गिनना, डिमांड से नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि स्टॉप लॉस जो हमने निकाला था वो हमने इधर इससे नीचे 13 पिप्स जाना है या इस डिमांड से नीचे 13 पिप्स जाना है, इस नीचे वाले लेवल से। तो आपका जवाब ये है कि आपने इस डिमांड वाले नीचे वाले लेवल से नीचे 13 पिप्स जाके ऐसा लगाना है। और एंट्री बाद का यहाँ पे बन जाएगी, बाद का वीक थोड़ी ऊपर बनेगी, इसमें काफी बड़ा हैमर बना है, एक एक प्रॉपर उसने पिन बार बनाई है, तो डेफिनेटली वो ऊपर जाके बना है। लेकिन एक बेहतरीन परफेक्ट एंट्री है अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करो, ठीक है, तो आप ज्यादा प्रॉफिट भी कर सकते हो। आपको टीपी लगाने की जरूरत ही कोई नहीं, अपना एसएल मूव करते रहो, मूव करते रहो, मूव करते रहो, मार्केट को जाने दो बाय। तो वो तो एक अलग 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 कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी मैं बता चुका हूँ, वो एक अलग से टॉपिक नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ये है कि देखो, ये मेथड काम करता है लिक्विडिटी के अंदर। सप्लाई एंड डिमांड कभी भी इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनती, इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर सप्लाई एंड डिमांड कभी भी नहीं बनती। सप्लाई एंड डिमांड जब भी बनेगी इस तरह के मूव के अंदर बनेगी, यानी बड़े मूव, इस चीज को लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी से मुराद होता है तेजी, ठीक है, लिक्विडिटी से मुराद होता है तेजी। अब वो तेजी बाय में है या सेल में है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन लिक्विडिटी से मुराद जो है वो तेजी है। ठीक है, और इसका क्लियरली, यानी कि आराम सुकून से सीधा जो इजी जो जवाब बनता है वो ये है। अब इससे
थोड़ा अगला टॉपिक गिनते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तेजी से मुराद ये देखो, बड़ी बड़ी कैंडल्स है ना। अब देखो मैं आपको चीज समझाता हूँ। एक मार्केट इस तरीके से बाय जाती है, ऐसे 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 बाय जा रही है, बाय तो ये भी जा रही है। एक मार्केट इस तरीके से बाय जाती है, यानी सीधा सीधा। तो ये इसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके अंदर। इसने 10 दिन लगाए बाय जाने में, उसने 2 दिन लगाए। ठीक है। तो इसके अंदर लिक्विडिटी कम है, तेजी कम है, बाय ये भी जा रही है, बाय दूसरा भी जा रहा है। अब देखो, ये एरिया सेल वाला, ये एरिया सेल वाला, इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन ये जो एरिया था, हालांकि इसके अंदर बेस केस कुछ भी नहीं बना, लेकिन ये एक लिक्विडिटी वाला एरिया है। अब देखो, मार्केट मैं आपको समझाता हूँ। ये मार्केट थी 31,921 पे, यहां तक मार्केट आई 604 पे। तो 30 पिप्स मार्केट ने यहां से यहां तक मूव किया। अब ये देखो, 417 से मार्केट आई 720 तक। तो तकरीबन मार्केट ने कम से कम 70-80 पिप्स मार्केट ने सिर्फ 3 कैंडल्स में फैसला तय किया। अब ये जो फासला मार्केट ने तय किया, ये तकरीबन 40 से 50 कैंडल्स में तय किया है। लेकिन इससे डबल फासला तय किया मार्केट ने सिर्फ 3 या 4 कैंडल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, तेजी थी। वही फासला जो यहाँ पे 50 कैंडल्स तय कर रही हैं, ये 3 कैंडल्स ने तय कर दिया। क्यों? तेजी की वजह से, लिक्विडिटी की वजह से। तो इस चीज को लिक्विडिटी कहते हैं। मार्केट यहाँ पे क्या लेने आती है? लिक्विडिटी को ग्रैब करने आती है। मार्केट लिक्विडिटी उठाने आती है। मार्केट ऑर्डर्स उठाने आती है। ऑर्डर्स क्यों उठाने आते हैं? क्योंकि यहाँ पे तेजी होती है, और उस तेजी से पता चलता है कि यहाँ पे डिमांड है या सप्लाई है। क्या होता है? उस तेजी से पता चलता है कि ये डिमांड है या सप्लाई है। बात पल्ले पड़ी है या कोई नहीं? टीपी कहाँ लगानी चाहिए, बताना जरा। क्या समझ आया? टीपी कहाँ लगानी चाहिए? इसको आइडेंटिटी कैसे करेंगे? आइडेंटिटी किस आइडेंटिफाई किसको करेंगे? किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अबव द एंड ऑफ द रैली या अबव द एंड ऑफ रिवर्सल? ठीक हो गया। भाई जितना पूछा जाए आपने उतना बताना है। मैंने फालतू किसी चीज का एक्स्ट्रा बीच में से फजूल सी एक चीज ले आएंगे, वो पूछना शुरू कर देंगे। जितना पूछा उतना तो बताओ ना। अबव रेली या इक्वल टू रेली, आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10 ट्रेड तो कम से कम आपको लेनी पड़ेंगी, ये समझने में कि डिमांड सही तरह मार्क कैसे करते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है, ये मैं नहीं बताने वाला, ये बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये नहीं पता तो ये बेसिक्स वाले एडमन से जाके पूछें कि ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है। ये वीडियो भी पड़ी हुई है ट्रेलिंग स्टॉप की, और ये बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये कोई मेथड तो है नहीं कि मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं। अभी अगर ये मैंने पढ़ाना है तो आधा घंटा ज़ाया हो गया। अब जरा आगे चलते हैं, लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट से भी आगे। लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया कि तेजी को लिक्विडिटी कहते हैं। इस एरिया के अंदर कोई सप्लाई एंड डिमांड नहीं बनेगी ना, इस एरिया के। हाँ, ये जो बड़ा मूव हुआ है, या ये जो बड़ा मूव हुआ है, या ये वाला जो बड़ा मूव हुआ है, इसके अंदर जरूर मार्केट कोई ना कोई जो पैटर्न है वो बना सकती है। ठीक है, कोई ना कोई पैटर्न मार्केट जरूर यहाँ पे इस एरिया के अंदर दे सकती है।
और ऐसा फील भी होता है, और ये टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, ये टाइम फ्रेम बहुत छोटा है। इस टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर एविडेंस लेके देख के प्रॉपर एविडेंस को कंप्लीट होने के बाद आपने एंट्री शिंट्री या एग्जिट एग्जिट लेना है। लेकिन ये टाइम फ्रेम छोटे होने के साथ ठीक है, बेहतरीन है। अगर आप नए बंदे हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम तस्वुर किया जाएगा। बड़ा तगड़ा मूव है सेल का, बड़ा तगड़ा मूव बाय का। हर डिमांड को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। अब ये देखो, ये एरिया देखो। अब ये मार्केट बाय नहीं जा रही, ये बाय जा रही है ना मार्केट, ये सारी, लेकिन किस तरह जा रही है, जलील करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो मार्केट किस तरह बाय गई है इस एरिया में। इस चीज को यार, जानवर आ गया था मेरे कमरे में, सॉरी। अब यहाँ पे ये एक अच्छा मूव है। हाँ, यहाँ पे मार्केट ने कोई बेस शेस कोई नहीं बनाई, लेकिन इस मूव को देखो और इस वाले बाय को मूव को देखो, इस सेल मूव को देखो। ठीक है, और इसके बाद वाले सेल मूव को देखो। तो सप्लाई एंड डिमांड आपको इस तरह के बड़े मूव में, अब ये जो बंदे अभी आ रहे हैं इनको क्या करें, इन्होंने कहना जी हमें तो पता ही नहीं चला आपने पढ़ाया क्या। और कैमरे बंद कर रहे हैं, इंतहाई गुरीला टाइप की शक्लें हैं आप लोगों की। अब ये कॉन्सेप्ट था किस चीज का, लिक्विडिटी का। ठीक है, अच्छा M15 खोला हुआ है मैंने। यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड, मुझे मैं देख रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड तो होनी चाहिए। मार्केट बाय गई है इतनी लिक्विडिटी मूव के बाद, लेकिन कोई डिमांड नहीं नजर आई। ये जो एरिया है ना, ये वाला कितना स्ट्रांग मूव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम में डिमांड नहीं थी। मार्केट, और मार्केट इतना ज्यादा बाय भी नहीं गई, इस लास्ट से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई है। जबकि इस एरिया से, बट ये भी कोई स्ट्रांग नीचे रैली इतनी स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट है एक ओवरलैपिंग का। ठीक है, अब ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको थोड़ा सा गौर से आप लोगों ने समझना है। ठीक है, अब जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है ना सपोर्ट, और एक कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपको पता है जोड़ी होती है, इकट्ठा होता है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जबकि सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग है। सप्लाई अलग जगह होगी, डिमांड अलग जगह होगी, और बाकी सारा सेटअप होगा। कैमरे बंद कर लो अपने। चलो मैं आप लोगों को रिमूव करने लगा हूँ, ठीक है। आप एडमिन इनबॉक्स को आए तो इनको ब्लॉक कर देना। वो ये ही नहीं पता कैमरे बंद करने हैं, शक्लें मनहूस किस्म की निकाली हुई हैं मुंह। चलो तू नासिया, तेरी शक्ल नहीं पसंद मैंने, चवल इंसान। बंद कर लो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो यार, सारे बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा देखो, एक कॉन्सेप्ट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो इकट्ठी बनती है, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस। लाइन डिमांड में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो, अब यहाँ पे हुआ तो नहीं है इस एरिया के अंदर, लेकिन M30 वाले एरिया में जहाँ हम ड्रॉ कर रहे थे वहां पे चेक करते हैं, वहां पे नहीं था ऐसा। इस वजह से मार्केट ने ना तगड़ा मूव दिया, हैवी किस्म का मूव दिया। और देखो,
ये रही, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक डिमांड है, ठीक है। ड्रॉप बेस रैली एक पैटर्न है, डिमांड है हमारी, और है भी अच्छा है, ये सेटअप है, 3 4 कैंडल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद रैली बेस रैली बीच में बन गया, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दे दी है। अब मार्केट में नीचे डिमांड हो और ऊपर सप्लाई आ जाए, बिल्कुल ऊपर, यानी ये नीचे डिमांड है, ऊपर एक एकदम सप्लाई आ गया। बूमेंट क्रैश के अंदर फॉरेक्स में भी ऐसा होता है, लेकिन बूमेंट क्रैश के अंदर मैंने इस तरह की एग्जांपल्स बहुत सारी देखी हैं, लेकिन वहां पे ये है कि हमारा टीपी इतना ज्यादा होता भी नहीं है, वहां पे हमारा सिस्टम चल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम ट्रेड को कम से कम 6 7 घंटे होल्ड नहीं कर सकते, इतना तो कम से कम नॉर्मल ट्रेड को भी होल्ड करना चाहिए। और जो स्टूडेंट सप्लाई एंड डिमांड के थे, आज भी एक ने वो मुझे थोड़ा सा चार्ट सेंड किया, तो वो होल्ड लाजमी करते हैं, ठीक है। वो 4 5 6 घंटे 7 घंटे होल्ड उसको लाजमी करते हैं। यार ये वैसे एक सप्लाई का जोन जरूर है, ये वाला। इसको मार्केट एक बार 2 बार स्टिल मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, इसको हो सकता है मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे, ठीक है। एक अच्छा लेवल है ये, स्पाइक वालों ने स्पाइक शाइक कैच कर लिया होगा, लेकिन अच्छा लेवल है। मैं इस लेवल को नहीं देख रहा था, मैं इस लेवल को देख रहा था कि यहाँ से शायद जाके दे दे, लेकिन ये भी लेवल ठीक है, 3 कैंडल्स की बेस है। बकाया ये दिन ये पेयर गंदे मूड में चल रहे हैं, लेकिन एक पेयर जो है बहुत अच्छे मूड में चल रहा है। इस हफ्ते ट्रेड करने का कोई मौका नहीं मिला कसम से। अब बाय जाता है ना, जब कोई भी क्रैश या बूम या किसी ट्रेंड में जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन हमारी खुशी जाया हो जाती है जब वो इस तरह का जलील किस्म का ट्रेंड बना के बाय जाता है, ठीक है। तो बाय जाना कोई मसला नहीं है किसी भी पेयर के लिए, लेकिन इस तरह किस्म का गंदा किस्म का ट्रेंड जो है बना के बाय जाना अलाउ नहीं है, ये कानूनी तौर पे जुर्म है। एक होता है मार्केट ना लिक्विडिटी के साथ तगड़ा किस्म का बाय का मूव देती है, एक होती है चवल किस्म का मूव देती है, अब ये उस चवल किस्म के फेज के अंदर है और कंटिन्यूसली बाय जा रहा है। अब यहाँ पे जिसने भी बाय की एंट्री जिस बेस पे भी पकड़ी थी वो प्रॉफिट में होगा, लेकिन जिस दिन मार्केट ने इसके अगेंस्ट जाना है उस दिन ऐसी की तैसी हो जानी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें हमें एक डिमांड मिली है। अब डिमांड के साथ साथ मार्केट अमूमन या कुछ टाइम पे ऐसा करती है कि ऊपर जब जाती है तो सप्लाई भी बनाती है। इस चीज को ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से मार्केट उस तरीके से बाय नहीं जा पाती जितना हम लोगों ने उसको बाय लेके जाना होता है। इसकी प्राइम एग्जांपल जो भी हमने मार्क की है ये वाली नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है, लेकिन ये नीचे एक सेटअप जो हमने ड्रॉ किया था इसके अंदर इस तरह की एग्जांपल जरूर मौजूद है, और वो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेवल को मार्क किया था पहले भी, इस लेवल को मार्केट ड्रॉप बनाया, बीच में बेस बनाई और मार्केट ने रैली दी, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ये जब रैली बनाई ना तो मार्केट ने सप्लाई भी बना दी, यानी बीच में मार्केट ने बेस बना दी, नीचे भी एक बेस बना दी बाय वाली, ऊपर भी एक सेल की बेस बना दी, ठीक है। एक सेल वाली बेस बना दी, ठीक है, जिसको मार्केट टच करके सेल आई। अब ऐसा भी हो सकता था मार्केट इससे नीचे निकल जाती इससे सेल लेके, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने नीचे वाली डिमांड से बाय भी ली, ऊपर वाली सप्लाई से सेल भी ली, यानी दोनों दोनों मार्केट ने काम किए। तो इस तरह की चीजों को कहते हैं ओवरलैपिंग। मार्केट ने ओवरलैप किया, यानी ऊपर सप्लाई भी है, ठीक है। अब सप्लाई जरूरी नहीं है कि एक ही बार टच करिए, अब यहाँ पे एक डिमांड ने एक बार टच किया नहीं 2 बार किया, लेकिन हमने एंट्री फर्स्ट टाइम ही लेनी होती है, सेकंड टाइम में लेनी नहीं होती। अब ये देखिए पहली बार मार्केट बाय गई इसी डिमांड से, दूसरी बार सेम डिमांड से मार्केट फिर बाय गई, तो मार्केट 2 या 3 बार डिमांड को रिस्पेक्ट दे सकती है, लेकिन हमारी एंट्री होती है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम हम एंट्री नहीं लेते, उसको इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट नीचे जब के बना के आई है एक डिमांड का एरिया, ये क्या सिलेक्ट हो गया, मार्केट नीचे एक डिमांड का एरिया बना के आई है और ऊपर मार्केट ने सप्लाई का एरिया बना दिया।
अब जब मार्केट डिमांड का ऑर्डर लेने आई थी ना, ठीक है, तो ऊपर एक टेस्टेड सप्लाई भी थी, बेशक टेस्टेड थी, स्टिल वो सप्लाई जरूर थी। ये वापस आई, स्टिल ये वाली सप्लाई टेस्टेड थी, लेकिन ये जरूर थी। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? मार्केट इस सप्लाई से थोड़ा ऊपर गई, एसएल हंटिंग की, ये तो कॉमन चीज है, इतना तो एसएल हमारा होता है, इससे ज्यादा होता है, और वापस आ गई। दोबारा फिर जाके मार्केट बाय गई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस डिमांड की वजह से मार्केट ने इतनी रिस्पेक्ट दी है बाइक जाने की वजह से, बल्कि इस डिमांड की वजह से और इस सप्लाई की वजह से हमारा दोनों तरफ ऐसा हो सकता था। क्योंकि इस सूरत में कोई भी सप्लाई या कोई भी डिमांड काम कर सकती थी। हाँ, इसके अंदर इतनी एंट्री जरूर ली जा सकती है कि आप यहाँ से बाय करो, इस सप्लाई से पहले पहले बंद कर दो, या इस वाली सप्लाई से। तो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि साथ ही ऊपर डिमांड, नीचे डिमांड है, साथ ही ऊपर सप्लाई भी आ गई है। तो इस कॉन्सेप्ट को ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कहा जाता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग को इससे आप अंदाजा लगा दें कि अब ऊपर सप्लाई थी, नीचे डिमांड थी, ये नहीं होना। अब इस तरह भी हो सकता था, अच्छा इसको उलट भी हो सकता था, यहाँ तो मार्केट ने फिर डिमांड को रिस्पेक्ट दे दी ना। मार्केट ऐसा भी कर सकती थी कि इस सप्लाई, ये वाली जो ऊपर सप्लाई है, इसको इतना रिस्पेक्ट देती कि डिमांड, और दी भी मार्केट ने। अब देखें सिचुएशन क्या बनी है, कि मार्केट डिमांड से नीचे निकली है, लेकिन बाद में फिर एसएल हंटिंग करके, यानी ये सिचुएशन होगी अगर इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब यहाँ पे जब मार्केट ने बनाया रैली, बेस और रैली, अब यहाँ पे जब मार्केट वापस आ रही है, इसने कोई सप्लाई नहीं बनाई, ना ऊपर कहीं सप्लाई थी, ठीक है, डिमांड से ऑर्डर लिया, बाय चली गई, ठीक है। अब जब वापस मार्केट आई है ना, तो थोड़ा सा एक ऐसी कैंडल जिसकी विक है वो बना के आई है, ठीक है, वो भी इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन बना के आई है। उसका रिजल्ट क्या निकला? मार्केट नीचे आई, और फिर इस डिमांड ने मार्केट को वापस ऊपर धकेला। लेकिन इतना लंबा आप लोगों ने नहीं जाना, ये तो बात की बात है, पहली तो डिमांड आपने ढूंढनी है, वो तो करंट ढूंढनी है इस तरह की। और अभी मैं ये दिन सप्लाई एंड डिमांड के मेथड पे काम करूं, तो बूम एंड क्रैश, खास करके ये जो बूम का पेयर है, ये एक खास एक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है। जब इसने वापस आना है ना, तो इसने डिमांड और सप्लाई दोनों बनानी है। अब ये इतने ही खास किस्म के ट्रेंड में जा रहा है ना, कि एक मजे से बाय सेल इसका सिस्टम चल रहा है, जहां से दिल करता है बाय जाता है यहाँ से। लेकिन इसने वापस आना है, और जब वापस आना है तो आपको इसने कंटिन्यूसली इंटरेस्ट देनी है। अब देखो बाय जा रहा है ना, तो जहां से भी आप बाय कर रहे हो, अभी तो वो कोई इतना खास सेटअप नहीं दे रहा, ट्रेंड लाइन का एंगल जरूर दे रहा था, ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन का एंगल जरूर दे रहा था, जहां से भी हम बाय कर रहे थे वो प्रॉफिट हमें दे रहा था कंटिन्यूसली। अब इसने जब रिटर्न आना है, तो अनलिमिटेड एंट्रीज एंट्रीज होनी है, ये एक साइड वे ट्रेंड है बीच में, ये एक साइड वे ट्रेंड है, ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। लेकिन मैं इस बुलिश ट्रेंड में कहीं पे भी डिमांड का स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं देख रहा, तो ऐसे बुलिश ट्रेंड का क्या फायदा? इस तरह C1 भी जब ऊपर गया, नीचे जा रहा था, C1 ने ये है कि काफी ज्यादा सप्लाईज जो है वो बनाई है, मैंने आपको बताया है, लेकिन बूम जो है वो अपने रूटीन में चल रहा है। और यहाँ पे भी थी, ठीक है, ये वाली सप्लाई मार्केट ने काफी हद तक इसको नीचे भेजा है। और जब ये पैटर्न बन रहा था, ठीक है, और एस एल ऑलवेज कंजूसी के साथ नहीं लगाना। ये देखो, ये इधर था, इसे ऊपर ऐसा लगाओगे तो ये वाला, अगर मार्केट इस तरह का काम करती भी है तो आपकी बचत हो जाएगी। ये बना रैली, बीच में एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेस, ड्रॉप। अब नीचे मार्केट ने कोई भी किस्म की डिमांड कहीं पे भी नहीं बनी, तो पैटर्न परफेक्ट है। वापस गई मार्केट,
ऑर्डर उठाया नीचे आई, फिर ऑर्डर उठाया फिर नीचे आई, फिर लोअर हाई बना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस एक डिमांड ने, अब ये जो पैटर्न होता है ना रैली बेस्ड ड्रॉप, इसका भी जो काम होता है ये रिवर्सल पैटर्न है। जो रैली बेस्ड रैली है वो कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे काम करता है ज्यादा। ये जो पैटर्न है ये रिवर्सल पैटर्न के तौर पे ज्यादा काम करता है, रिवर्स करता है मार्केट के ट्रेंड को। तो इसने एक स्ट्रॉन्ग टॉप पे बना, ऑर्डर्स दिए, फिर मार्केट इस तरीके से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट बाय गई, यहां नीचे गिरी। अब जहां से वापस उठी है ना ये एरिया, आपकी टीपी इससे नीचे, इस एरिया से नीचे लगनी है। तो जब भी आपने यहां से सेल करना है तो टीपी इस वाले, जहां से मार्केट वापस ऑर्डर उठाने गई है ना उससे नीचे लगानी है। एक भाई कह रहा था टीपी का बता दे। तो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है कि नीचे डिमांड बन जाए, ऊपर सप्लाई बन जाए। तो उस कॉन्सेप्ट को ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये डिमांड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको, इस पैटर्न के अंदर डिमांड और सप्लाई को ट्रेड नहीं करते सिरे से। सॉरी, इसमें सिर्फ सप्लाई ट्रेड करते हैं, डिमांड को ट्रेड नहीं करते। लेकिन एक डिमांड है जिस वजह से वो बाय गया है, और ऊपर सप्लाई भी थी ये वाली, लेकिन इस सप्लाई को इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, दो तीन स्पाइक दिए फिर बाय निकल गई। और कोई एविडेंस भी नहीं था एंट्री लेने के लिए, ये सप्लाई थी लेकिन नीचे डिमांड थी, ऊपर सप्लाई है, ओवरलैपिंग है। ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी। अब देखो, चावल पकाने में और चावल पकते हुए देखने में बड़ा फर्क है। जब तक आप एक चीज को ट्रेड नहीं करोगे, आपको उसका ना मकसद समझ आएगा ना मतलब समझ आएगा। ठीक है। अब लाइव मार्केट चल रही है ना, मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ था। अब ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है, 2 आवर्स का, ये ज्यादा ट्रेड नहीं होता लेकिन ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस देख के मार्केट, अब यहाँ पे देखो मार्केट जिद कर रही है। ठीक है। लाइक मार्केट को चाहिए था यहाँ से रिस्पेक्ट दे के ऐसे गिरती, लेकिन मार्केट जिद के अंदर है। तो जिद की सूरत में मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए H1 के ऊपर, मैं सेल करूंगा। वरना मैं भी वेट कर रहा हूँ कि, वेट करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट सेल आएगी। लेकिन मेरे लगने से या मेरे एक आइडिया का फायदा तब होगा जब कोई ना कोई सबूत, क्योंकि H1 पे सप्लाई है तो कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग सबूत मार्केट देगी। और वो सबूत सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का होगा। लाइक स्ट्रॉन्ग किस्म की पिन बार, स्ट्रॉन्ग किस्म का हैमर, स्ट्रॉन्ग किस्म, सॉरी हैमर कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, ग्रेवस्टोन डोजी, शूटिंग स्टार। तो स्ट्रॉन्ग किस्म का वो उस तरह का एविडेंस मिलेगा तो इस सप्लाई को भी मार्केट रिस्पेक्ट देगी। लेकिन एस इट इज फिलहाल इसके ऊपर मुझे कोई इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नजर नहीं आ रहा। हालांकि दो तीन सेल की एंट्रियां, दो तीन स्पाइक मैंने पकड़े भी हैं इस जगह से। लेकिन लॉन्ग एंट्री जो होती है ना, लॉन्ग, ये स्पाइक तो होता है शुगर मेले के लिए लगा लिया, लेकिन लॉन्ग एंट्री अभी तक मैं नहीं पकड़ रहा क्योंकि मुझे कोई एविडेंस नजर नहीं आ रहा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो एंट्री जब आपने लेनी है तो आपने तमाम सप्लाई डिमांड्स, जो छोटी मोटी बेसिस हैं, बड़ी बेसिस हैं, मार्क कर लेना है। रिस्पेक्ट अगर मार्केट किसी किसी चीज को दे रही है तो उसको फिर आप लोगों ने क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है, अपनी एंट्री एंट्री एस एल टीपी शिपी लगाना है। मैं भी खुश नहीं हूंगा अगर मार्केट इस सप्लाई से नीचे आती है, तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मार्केट ऊपर जाके थोड़ा नीचे आए। उसका रीजन ये है कि मैं थोड़ा टॉप से जाके सेल करना चाहता हूँ, मैं कुछ ज्यादा स्पाइक्स पकड़ना चाहता हूँ। क्रैश 500 पे क्या चल रहा है वो मेरे को नहीं पता, मैं देख नहीं रहा उसको, देख इनको भी नहीं रहा मैं, ये दिन बहुत कम देख रहा हूँ। ओए 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 ओए, ये इस सप्लाई को रिस्पेक्ट दे के देखो कहाँ पे निकल गई है। इस सप्लाई को रिस्पेक्ट दी है उसने, और रिस्पेक्ट उसकी चेक करो। ड्रॉप, बीच में बेस, ड्रॉप, ऑर्डर उठाया, बूम। कितना तगड़ा किस्म का यार रिस्पॉन्स दिया इसने। अब ये सेल ट्रेंड में है ना, ये सप्लाइयाँ बनाती रहेगी आप। ये देखो बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, ये भी थी, इसको पूरा मार्क करते हैं, ये भी थी, स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। और उसके बाद इस एरिया में ये टॉप पे थी,
यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। H1 M30 दोनों चेक करना है हमने। H1 की बेस M30 में भी होगी और M30 की बेस H1 में भी होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये रिसेंट जो सप्लाई थी वो ये थी, बेहतरीन किस्म की सप्लाई थी और मार्केट ने बेहतरीन दिया, और ये भी सप्लाई थी। तो आपकी 4 पेयर्स में से डेली आपको M30 M15 H1 के अंदर कोई ना कोई एंट्री जरूर मिलती रहेगी। हाँ जी। नंबरिंग करवा दूं? वीक टू वीक भी अच्छा मेथड है। लिक्विडिटी वाले सप्लाई एंड डिमांड हाई प्लस लिक्विडिटी वाले जो सप्लाई एंड डिमांड है वो डेफिनेटली वही काम करेंगे। ठीक है। लिक्विडिटी से मुराद तेजी वाले एक होता है, मतलब कि एवरेज सप्लाई एंड डिमांड होती है, और प्लस एविडेंस जो है वो एक अच्छा किरदार अदा करेंगे। ठीक है। एविडेंस जो है ना, एविडेंस कैंडलस्टिक पैटर्न का एविडेंस, वो एक अच्छा किरदार अदा करते हैं। कोई भी सप्लाई या डिमांड आपने मार्क करनी है या ढूंढनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ठीक ठाक आपको बताएं, वो बता देंगे आप एंट्री लो या नहीं लो। ठीक है। अब डायरेक्ट एंट्री लोगे उसमें तो फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने आपको बोला था 3 मेथड है एंट्री लेने के। ठीक है, तीनों यूज होते हैं। डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री के लिए फिर एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एंट्री लो ही ना, आप एविडेंस देख के एंट्री लो। अब सप्लाई एंड डिमांड में सप्लाईज फेल हो जाती है। क्यों फेल होती हैं? उसका रीजन ये है, अब यहाँ पे एसएल हंटिंग, ये एसएल हंटिंग हुई हुई है थोड़ी सी। ये देखो, ये एसएल हंटिंग हुई हुई है। ये यहाँ पे सप्लाई खत्म हो गई थी, मार्केट थोड़ा सा बाहर निकली है। क्यों निकली है? क्योंकि मार्केट आपका एसएल हिट करना चाहती है, इसलिए हम एसएल सप्लाई से ऊपर करके लगाते हैं। यानी जितनी हमारी टीपी बनती है उससे ऊपर करके हम लगाएंगे। दूसरी चीज नंबरिंग का, आपने कहा नंबरिंग और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में समझा चुका हूँ कि किसी भी चीज का वो ब्रेकआउट करे तो उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये वाली ड्रॉप या ये वाला ड्रॉप कोई ना कोई सपोर्ट या कोई स्ट्रक्चर तोड़े, ठीक है, तो उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही कहते हैं कि इसने किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। लाइक अब इस वाली सप्लाई ने किस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया? इस छोटी सी सपोर्ट को ड्रॉप, बेस ड्रॉप ने ब्रेक किया। ठीक है। हर कोई ना कोई जो डिमांड है या सप्लाई है या किसी न किसी स्ट्रक्चर को, जैसे इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, कोई ना कोई सपोर्ट तोड़े तो उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। और शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर तो अप्लाई होता है टॉप या बॉटम के ऊपर अमूमन। जैसे ये टॉप पे मार्केट बनी हुई है, तो ये जो एरिया है यहाँ से मार्केट के स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हुआ है। ठीक है। और ब्रेक हुआ है मार्केट का स्ट्रक्चर, इस चीज को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। इससे मार्केट नीचे निकली। या आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा के भी कह सकते हो कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और वापस आई, आर्डर उठाया, बूम, नीचे निकल गई। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का मतलब कोई भी रिसेंट सपोर्ट या हाई लो तोड़े वो,
तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपल। अब जरा नंबरिंग क्या है, नंबरिंग समझें कि नंबरिंग फॉर एग्जांपल अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ एंट्री, और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ जोन, लिक्विडिटी, ओवरलैपिंग, हाँ तकरीबन यही चीजें पढ़ी हैं। कोई कुछ और भी पढ़ा है एक्स्ट्रा? क्या क्या पढ़ा है शुरू से बताओ। नंबरिंग भी आपको सिखाता हूँ कि एंट्री किस तरह, परफेक्ट एंट्री किस तरह ली जाती है। क्या क्या पढ़ा है? इकट्ठा लिख के बताओ ना। जोन कंपोनेंट, हाउ टू मार्क बेस, बोस सोर्स, लिक्विडिटी, टाइप्स ऑफ एंट्री। मसला वो भाई वाला, उसने उस लड़के ने बोला कि सर आपको क्या पता टाइम मिले ना मिले, तो हमें जो है वो पढ़ा दें आप। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बेस, बेस की टाइप्स। ठीक है, बेस को मार्क करने का तरीकाकार। फिर हमने पढ़ा है लिक्विडिटी को। ठीक है, जरा इसको नीचे रखेंगे। लिक्विडिटी, बोस। उसके बाद हमने एक और पढ़ा है, एंट्री की टाइप्स को पढ़ा है, एंट्री टाइप्स। ठीक है, वो जो मार्केट में एविडेंस लेके एंट्री लेनी है या नहीं। उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है, ओवरलैपिंग का। यही है ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना। बेस को मार्क करने का तरीका, टाइप्स ऑफ बेसिस, कंपोनेंट्स, जोन, कंपोनेंट्स ऑफ जोन, वो हमने नहीं लिखा। वो जो हमने लेग इन लेग आउट्स पढ़ा था, कंपोनेंट्स। एक दो तीन चार पाँच छः सात तारीख चीजें। अच्छा, अब हम नंबरिंग करेंगे, लाइक अपनी मर्जी से भी हम कर सकते हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा रखनी है हम लोगों ने टॉप के ऊपर। कुछ चीजें हमें जरा इतनी ज्यादा टॉप पे नहीं चाहिए। कुछ चीजें हमें, देखें अब ये हमने नंबरिंग कर ली। ठीक है, देखो जब हमने एंट्री लेनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये बेस मार्क की हुई है। ठीक है, ये वाली जो अभी की है मैंने। ठीक है, ये मैंने मार्क की है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसके अंदर लिक्विडिटी है या नहीं है, तेजी से मार्केट ने, यानी लिक्विडिटी टॉप टू बॉटम है या नहीं है। टॉप टू बॉटम से मुराद कि इसका ड्रॉप भी लिक्विडिटी वाला है कि नहीं है, और उसके बाद वाला जो ड्रॉप है वो भी लिक्विडिटी वाला है या नहीं है, दोनों है। तो मैं 10 में से इसको पे नंबर दे देता हूँ। ठीक है, मैंने ड्रॉप इसको, लिक्विडिटी को 10 नंबर पूरे दिए। अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया है, मैं उसको भी 10 नंबर
दे देता हूँ, 100 या 50 नंबर का आप एक एक बना लेंगे। उसके बाद इसका लेग इन लेग आउट भी ठीक है, उसको भी आप 10 नंबर दे दो। ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है, लेग इन लेग आउट भी है, लिक्विडिटी भी है। अब बेस किस किस्म की है जी? एक कैंडल वाली बेस है, विक भी है, परफेक्ट किस्म की बेस है जी, वेरी गुड हो गया। अब जनाब एक और हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, लिक्विडिटी टाइप्स ऑफ एंट्री किस टाइप की ली है आप लोगों ने जी? हमने एविडेंस देख के एंट्री ली है तो पूरे नंबर हैं, बगैर एविडेंस के लिए तो नंबर आधे हो जाएंगे बाकी दोनों में। तो हम एविडेंस देख के पूरी एंट्री ले रहे हैं। उसके बाद आपने बेस को मार्क किस तरीके से किया वो भी हम लिखेंगे। यानी जितनी हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं सारों को नंबरिंग देंगे। अब टोटल नंबर है हमारे पास 100, अगर 100 में से अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपके लिए अलग लिख देता हूँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक उनको नंबर 20-20 जिनको देने हैं मैं लिख देता हूँ। एक तो आपने लिक्विडिटी को पूरे नंबर देने हैं, ठीक है, लिक्विडिटी को 20 नंबर पूरे देने हैं आप लोगों ने, और 20। उसके बाद आपने बेस को 20 नंबर पूरे देने हैं। उसके बाद आपने देने हैं इसको लिक्विडिटी को दे दिए, लिक्विडिटी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। बेस को पूरे हम लोगों ने दे दिए, टाइप्स ऑफ एंट्री को दे लेंगे। इसके बाद हम ओवरलैपिंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके 20-20 नंबर है। बकाया जो चीजें रह जाती हैं, एंट्रीज की टाइप्स, कंपोनेंट्स, उसके बाद आ जाता है आपका हाउ टू मार्क बेस, और उसके बाद आखिरी जो रहता है वो है, क्या कहते हैं इसको यार, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनको हमने दे दिए 10, 10, 100 नंबर हमने पूरा इस तरीके से कर लिया। अब जब हम एंट्री ले रहे हैं तो हमारी इसमें ड्रॉप बेस ड्रॉप वो तो है ही, लिक्विडिटी पूरी है 20 नंबर पूरे हो गए, बेस अच्छी है 40 नंबर हो गए, ओवरलैपिंग नहीं है, नहीं है, 20-60 नंबर हो गए। टाइप ऑफ एंट्रीज में हम एविडेंस वाली एंट्री ले रहे हैं, 10 नंबर, 70 नंबर हो गए। लेग इन लेग आउट अच्छा है, 80 नंबर हो गए। बेस की कौन सी टाइप मार्क की है? हमने विक टू विक भी मार्क की है, तो इसके तो अमूमन हमारे पूरे नंबर ही आएंगे हमेशा। तो क्योंकि हम अच्छे तरीके से हमने विक टू विक मार्क किया, ये भी ठीक है, विक टू बेस मार्क करते तो और अच्छा था, लेकिन विक टू विक मार्क किया है, इसके ये है कि नंबर थोड़े से हम कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रेफर्ड मेथड था वो विक टू बेस था, तो हम इसके नंबर 5 कर लेंगे। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर है जी, वो भी है। तो टोटल हमारे 100 में से 95 नंबर आए हैं, तो ये वेरी गुड है। लेकिन अगर 100 में से 80 नंबर आते, यानी सारी चीजों के नंबर काटते काटते 100 में से 80 आते, तो हम एंट्री लेते। लेकिन 80 से एक नंबर भी हमारा नीचे आता, 75-70 आता है, तो हम एंट्री नहीं लेते। लाइक लिक्विडिटी भी नॉर्मल थी, बेस भी एवरेज है, 6-5 कैंडल्स वाली है, नंबर इसके 5 हैं, ओवरलैपिंग भी है, नंबर 5 हैं, तो आप फिर एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि टोटल आपके नंबर 30, 40, 50, 55, 65 बनते हैं। लेकिन 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, कुछ चीजें मिसिंग है और कुछ चीजें ठीक है, ओके है, सिस्टम चला हुआ है। जैसे लेग इन लेग आउट मिसिंग है, कोई बात नहीं। हाउ टू मार्क बेस में कोई चीज मिसिंग है, कोई बात नहीं। बेस में कोई एक आध कैंडल ज्यादा होगी है, कोई बात नहीं। 2 या 3 कैंडल्स वाली बेस तो ठीक है, 4-5-6 वाली आपको पता है वो इनवैलिड बेस है, उस 6 वाली तो छोड़ ही देना। 4-5 वाली जरा कमजोर बेस है, उसको 2 या 3 नंबर देंगे या 5 नंबर देंगे। तो 100 में से अगर आपको 80 नंबर आ रहे हैं, अगर बेस गलत है तो 5 नंबर बेस के या 10 नंबर बेस मार्क हो जाएंगे। अगर 4 कैंडल्स वाली बेस है, 10 नंबर काट दो। 5 कैंडल्स वाली बेस है तो उसको 5 नंबर दो। और अगर बिल्कुल घटिया बेस है तो वो 0 नंबर हो जाएंगे, वो वैसे ही आपने पास कोई नहीं होना। तो आपने जब एंट्री लेनी है तो सबसे पहले सेटअप को ड्रॉ करना है और डिटेलिंग करनी है। डिटेलिंग क्या से क्या मुराद है? डिटेलिंग से मुराद है कि आपने चीजों को डिटेल के अंदर देखना है, चीजों को डिटेल के अंदर समझना है, डिटेल के अंदर मार्क करना है। जैसे ये सप्लाई में मार्क कर रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेल करूंगा कि भाई प्रॉपर इसमें लिक्विडिटी है या नहीं है, बेस किस तरह की है, सारी चीजें देखो, 10 7 8 चीजें ना सारी देखनी है। ये नहीं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ वायर लो देखना है, सपोर्ट तो नहीं देखनी। इसमें तो जो पढ़ा है आपने वो देखना है, ठीक है, जितना पढ़ा है आपने वो देखना है।
तो इस तरीके से हम लोग अपनी एंट्री को परफेक्ट बना सकते हैं नंबरिंग करके। लाइक आप हर चीज को नंबर दो भाई, 10 नंबर, 5 नंबर, और लिख के रखो। और तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बेस इंपॉर्टेंट होती है, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। बकाया चीजों को 10-10 नंबर दें, और उसमें से देख लें कितने नंबर आते हैं। हमारे 95 आए हैं तो एंट्री लेंगे। अगर हमारे गंदे नंबर आते, कम आते, थोड़े आते, ओवरलैपिंग भी होती बीच में, तो शायद हम एंट्री नहीं ले पाते। तो 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, बाकी चीजें परफेक्ट हैं, एक दो चीजें थोड़ी कमजोर हैं, तो एंट्री ले लें। ठीक है, कमजोर है ये नहीं कि है ही नहीं। लाइक थोड़ा सा ना हमें शक है कि मार्केट ने ना बेस कमजोर बनाई है, या लिक्विडिटी में थोड़ा सा शक है, या टाइप्स ऑफ बेसिस में हमने बिल्कुल वो जो लो वाली मार्क करने का तरीका था, ये टाइप्स ऑफ एंट्री के अंदर हमने एंट्री का तरीका कार जो है वो तीसरे वाला लिया हुआ था कि मार्केट टच करके वापस जाएगी तो एंट्री लूंगा, तो उसमें फिर नंबर कटेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह नंबरिंग करनी है आप लोगों ने। ठीक है, अभी काम टाइम काफी हो गया, मुझे पता आप लोग थोड़े से हो गए हो, अवजार हो गए हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।